आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है विस्थापन धारा किसे कहते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि विस्थापन धारा क्या होता है। हमें यहाँ पे विस्थापन धारा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, विस्थापन धारा। तो हम लोग विस्थापन धारा को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बंद वक्र के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, तो हम लोग बंद वक्र बना लेते हैं इस तरह से, और उसके परितः जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि जो पहले हमने बोला कि बंद वक्र, तो हमने एक रेखीय समाकलन का चिन्ह बनाया और उस पे इस तरह से गोला कर दिया। यह बंद वक्र को दर्शाता है। यह हमारा हो जाएगा कि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें की तीव्रता में परिवर्तन और उसका रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वक्र लेंगे उसके लंबाई के सापेक्ष में करेंगे। ठीक है, यह जो रहेगा वह किसके बराबर होगा बोला गया है, उसके म्यू नॉट गुना होगा उसमें प्रवाहित धारा के। तो यह हमें क्या बतलाता है, विस्थापन धारा का सूत्र बतलाता है। अब अगर हम लोग विस्थापन धारा को और समझना चाहें तो उसके लिए हम लोग एक चित्र का सहारा ले लेते हैं। हम लोग इस चित्र की सहायता से विस्थापन धारा की अवधारणा को समझ सकते हैं। देखिए, हमने एक ऐसा विद्युत परिपथ लिया है, ठीक है, या फिर ऐसे विद्युत परिपथ की कल्पना की है जिसमें एक जो संधारित्र है वह कैसा है, पूरी तरह से आवेशित है, जिसमें P में धन आवेश है और Q प्लेट में इसके ऋण आवेश है, तथा इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर है। हम लोग जानते हैं कि जो संधारित्र के अंदर में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। तो हमने यहाँ पे समांतर पट्ट संधारित्र लिया है, ठीक है, और इस जो संधारित्र है यह आवेशित है। अब हम लोग इसको अनावेशित करने के लिए एक प्रतिरोध से अनावेशित करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध से जब हम लोग अनावेशित करते हैं तब इसमें विद्युत धारा I जो है वो संधारित्र की प्लेट P से, यानी से यहाँ से एक विद्युत धारा जो है वह प्रवाहित होगी, क्योंकि इसमें तो विद्युत आवेश है। तो हम जानते हैं कि जो धारा की दिशा रहती है वह धनात्मक से निकलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जो ऋणात्मक होता है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत दिशा में धारा होती है। तो जो I धारा है वह इस तरह से प्रवाहित होते हुए हमारे R परिपथ में आती है तथा R परिपथ से होते हुए इस तरह से पूरे संधारित्र में जाती है। तो इस तरह से हमारा जो संधारित्र होता है वह अनावेशित हो जाता है। ठीक है, तो जो P प्लेट के बाएं पृष्ठ से होकर आती हुई जो धारा होती है, ठीक है, चालक तार तथा प्रतिरोध में R में जो प्रवाहित होती है वह संधारित्र की प्लेट Q के दाएं पृष्ठ तक जा रही है। जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा, इसे चालन धारा कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चालन धारा के नाम से जानते हैं, चालन धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो चालन धारा होता है यह क्या होता है, इसको हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं। संधारित्र की प्लेटों P व Q के स्थान में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, इन दोनों के स्थान पे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन उस स्थान में एक विद्युत क्षेत्र E जो रहता है वो क्या रहता है, अवश्य विद्यमान रहता है। चालन धारा के कारण क्या होता है, चालक के तारों और एक चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये जो तार है इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमें यहाँ पे जो विस्थापन धारा का मान मिला था वो ये प्राप्त हुआ था कि जो बंद वक्रीय हमने लिया, बंद वक्र लिया, जिसमें हमने क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र को रेखीय समाकलित कर दिया उसके लंबाई के सापेक्ष में, तो जो धारा प्राप्त हुई वह क्या हो गया, हमारे विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना हो गया था। और म्यू नॉट जो था वो निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता थी। यह क्या थी, निर्वात की अब हम लोग चालन धारा और यहाँ पे जो हमारा चालन धारा और विस्थापन धारा है उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जो प्लेटों के बीच में हम लोग को क्या प्राप्त हुआ था
कि प्लेटों के बीच में अब ये पूरी तरह से अनावेशित हो गया, ठीक है। तो प्लेटों के बीच के स्थान में आवेश वाहकों की अनुपस्थिति के कारण जब यह पूरी तरह से अनावेशित हो जाएगा तो उस कारण जो कोई धारा प्रवाह नहीं होगी, ठीक है, उस समय क्या होगा कि चालन धारा जो है वह प्रवाहित नहीं होगी। जब प्लेट जो है वो क्या हो जाएंगे, अनावेशित हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो संधारित्र है वो क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो हमारा संधारित्र होता है, ठीक है, वह विद्युत क्षेत्र को क्या करता है, अपने में संरक्षित करके रखता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे विद्युत क्षेत्र के समय लेकिन जो संधारित्र के प्लेटों के बीच में क्या था कि विद्युत क्षेत्र था जिससे निरंतर वह परिवर्तित होते रहता है और इस कारण प्लेटों के बीच एक विद्युत धारा बहती है, ठीक है। क्योंकि अब यह जो है हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो निरंतर क्या होगा, परिवर्तित होते रहेगा, जिससे एक धारा कंटिन्यू जो है निरंतर बहती रहेगी, जिसका मान चालन धारा के ठीक बराबर होगा। जिस धारा का मान क्या हो जाएगा, हमारा इसमें जो बहने वाला धारा आई था उसी के बराबर हमको यह प्राप्त होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं, जिसको हम लोग ID से दर्शाते हैं। तो हमारा जो विस्थापन धारा होता है, ठीक है, वह चालन धारा के बराबर होता है। लेकिन कब चालन धारा के बराबर होता है, जब हमारा संधारित्र जो है वह पूरी तरह से अनावेशित हो जाता है। और यह किस कारण से आता है, हमारे इसमें इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र स्थापित है उसके कारण हमको यह प्राप्त होता है। तो यह होता है हमारा विस्थापन धारा और चालन धारा। तो हमें यहाँ पे विस्थापन धारा के बारे में पूछा था, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।